brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कराची की एक सुनसान गली में एक के बाद एक गोलियां चली और पल भर में ढेर हो गया वो आतंकी जिसे पाकिस्तान के खुफिया नेटवर्क ने सालों तक छिपा रखा था। नाम था हसन, ISIS-K यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का सीनियर कमांडर, जो पाकिस्तान में बैठकर अफगानिस्तान में धमाके करवाता था। लेकिन अब वो खत्म हो चुका। मौत ने उसे वहीं पकड़ा जहां वो अपने जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, कराची में। और यही वो सच है जो पाकिस्तान की उस छिपी हुई आतंकी फैक्ट्री को उजागर करता है, जिसका झूठ अब दुनिया के सामने आ चुका है। हसन, एक नाम जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सुरक्षा सर्कल में काफी समय से जाना जाता था। पेशावर का रहने वाला ये आतंकी पिछले कई सालों से ISIS-K का ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर था, यानी वो व्यक्ति जो तय करता था कब, कहां और कैसे हमला होना चाहिए। उसका काम था अफगानिस्तान में विस्फोटक हमलों की योजना बनाना, आत्मघाती हमलावरों को तैयार करना और कराची से पूरे नेटवर्क को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक वो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में बड़े ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे कराची की एक गली में निशाना बना दिया। उस पर करीब से फायर किया गया और वो मौके पर ढेर हो गया। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई अलर्ट, बस साइलेंट हिट। यानी साफ है, या तो ये इनसाइड जॉब थी या फिर पाकिस्तान के अंदर ही शुरू हो चुका है टेरर वॉर। अब जरा ये समझिए कि क्यों कराची, क्यों पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ISIS-K जैसे आतंकी संगठन का छुपा ठिकाना बन गया है। जवाब है पाकिस्तान की डबल गेम पॉलिसी। एक तरफ वो दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नाटक करता है, दूसरी तरफ उन्हीं आतंकियों को पनाह देता है। एक रिपोर्ट बताती है कराची में ISIS-K के कई स्लीपर सेल हैं। यहाँ गुप्त रूप से ट्रेनिंग सेंटर, हथियार डिपो और फेक डॉक्यूमेंट लैब चलती है। वहां से आतंकियों को बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में भेज दिया जाता है, जहां वो बम धमाके करते हैं। दरअसल ISIS-K का ऑपरेशनल बेस बलूचिस्तान में है और कराची उस नेटवर्क का ब्रेन सेंटर। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कराची में ISIS-K के कई सीनियर सदस्य पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की अंधी नजरों के नीचे रहते हैं। यानी साफ शब्दों में पाकिस्तान खुद ही अपने घर में आतंकी फैक्ट्री चलाता है और अब वही आग कराची की गलियों में भड़क उठी है। पहले मस्तूंग में ISIS-K के ठिकाने पर हमला हुआ, अब कराची में हसन मार दिया गया। दोनों जगह अज्ञात बंदूकधारी, लेकिन निशाने पर सिर्फ ISIS-K। बता दें ये संगठन 2015 में अफगानिस्तान में उभरा था, लेकिन धीरे धीरे इसका नेटवर्क पाकिस्तान में फैल गया, खासकर बलूचिस्तान और सिंध में। ये वही इलाका है जहां पाकिस्तानी ISI और तालिबान की छाया गहरी है। ISIS-K को यहां से फंडिंग, हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कई बार पाकिस्तान ने ISIS-K को स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह इस्तेमाल किया, यानी दुश्मनों को डराने के लिए। लेकिन अब ये एसेट ही उसके सिर पर बम बन गया है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद ISIS-K ने पाकिस्तान में ही अपनी जड़ें गहरी कर ली। अब वही नेटवर्क पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। हसन जैसे आतंकी कराची में ऑपरेशन चलाते थे और अफगानिस्तान में ब्लास्ट करवाते थे। इससे पाकिस्तान की कतनी और करनी दोनों उजागर हो जाती है। अब सवाल यहाँ एक और आता है, क्या ये हत्या पाकिस्तान के अंदर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है या फिर किसी गुट ने ISIS-K के खिलाफ सफाई अभियान शुरू कर दिया है? जो भी हो, एक बात तो तय है, कराची जो कभी सिटी ऑफ लाइट्स कहलाता था, अब सिटी ऑफ गन फायर बन चुका है। और इस बार शिकार हुआ वही आतंकी जिसे पाकिस्तान ने कभी उपयोगी मोहरा समझा था। अब वही मोहरे पाकिस्तान के लिए अभिशाप बन चुके हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन आतंकवाद कभी किसी का नहीं होता, वो जिसे पालो उसी को निगल जाता है। हसन की मौत सिर्फ एक आतंकी की मौत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव की हार है, जिसने सालों तक आतंक को स्ट्रेटेजिक टूल बनाया। अब वही देश अपने ही हथियारों से जख्मी हो रहा। कराची की गली में गिरा हसन पाकिस्तान की असली तस्वीर दिखा रहा, जहां गोलियां गूंज रही हैं, आतंक के अंत की शुरुआत बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।